study the chapter Weathering the Storm in Irshama from book Movement Board CBSE. Now start the chapter. The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. उड़ीसा में एक साइक्लोन आया 20 अक्टूबर 1999 को। उसने हज़ारों पीपल्स को मार दिया और बहुत सारे विलेजेस को तहस नहस कर दिया। For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was manured on the roof of a house. On the third day, he decided to go his village. Did he find his family? 2 दिन रात गुजारने के बाद प्रशांत एक यंग मैन है, एक इंसान है। वो अपने दोस्त मनोड के घर के छत पे ऊपर रह रहा था इस साइक्लोन के बीच में। और तीसरे दिन उसने डिसाइड किया कि मैं अपने घर जाऊंगा। डिड ही फाइंड हिज फैमिली? क्या वो अपने परिवार को मिल पाता है या नहीं, देखते हैं इस चैप्टर में। On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, 27 अक्टूबर 1999 को 7 साल गुजर चुके थे उसकी माँ के मारने के बाद। प्रशांत हैड गोड टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑफ ईर्षामा। प्रशांत जा चुका था ईर्षामा के हेडक्वार्टर में, ए स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा। एक कोस्टल उड़ीसा स्मॉल टाउन वो उड़ीसा में है। सम 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज। वो 18 किलोमीटर वहाँ से दूर है। टू स्पेंड द डे विद ए फ्रेंड। वो अपने दोस्तों के साथ दोस्तों के लिए साथ कुछ दिन समय बिताने के लिए वहाँ जाता है। इन द इवनिंग ए डार्क एंड मैकेनिक स्टोन क्विकली गैदर्ड। शाम की बात है कि एक डार्क मैकेनिक स्टोन्स जल्दी से आ जाता है, पूरे उड़ीसा को स्टक्स और हिट कर देता है। Wind beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. विंड बीट कर देता है बहुत सारे हाउसेस को अपनी स्पीड से, और प्रशांत ने ऐसा कभी सोचा नहीं होगा। हैवी एंड इनिशिएंट रेन फिल्ड द डार्कनेस। बहुत भारी बारिश हो रही थी और पूरा बादल काले काले हो गए थे। एनिशियंट ट्रीज वेयर अपरूटेड एंड क्रैश टू द अर्थ। बहुत सारे ट्री उखड़ कर जमीन पे गिर गए थे। स्क्रीम रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेस वेयर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। बहुत सारे रेंट हाउसेस जो कच्चे मकान थे वो उड़ चुके थे, साफ हो चुके थे। द एंग्री वाटर swirled into his friend हाउस। गुस्से भरा पानी, जो बाढ़ भरा पानी वो फ्रेंड के हाउस में सब जगह फैल चुका था। नेक डीप। प्रशांत के नेक जितना पानी भर चुका था उसके घर में। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। फ्रेंड का जो घर था वो बहुत सारे मजबूत पार्टिकल से बना था, तो वो साइक्लोन को झेल सका। साइक्लोन की स्पीड थी 350 किलोमीटर पर आवर, बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रो विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज एंड दे गॉट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउसेस। जिन परिवारों के घर अच्छी तरह से बने नहीं थे, जो कच्चे हाउस थे, वो गिर चुके थे। बहुत सारे ट्रीज जड़ से उखड़कर जमीन पे गिर गए थे। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात के बीच में, डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल। प्रशांत का जो घर था, प्रशांत के दोस्त का घर था, वो उसके छत को डैमेज कर रहा था, रूफ और वॉल को। द क्रेजी डिस्ट्रक्शन wrought by the cyclone and the surge
of the ocean continued for the next 36 hours. लगातार 36 आवर तक ये साइक्लोन उड़ीसा को हिट करता रहा और बारिश से बाढ़ के बहाव बढ़ते रहा. Although wind speed had reduced somewhat by the next morning, 36 आवर के बाद धीरे धीरे विंड स्पीड कम होते जा रही थी. प्रशांत एंड हिज फैमिली had taken refuge on the roof. प्रशांत और फ्रेंड की जो फैमिली थी वो सब रूफ में चढ़ जाते हैं. Had taken refuge on the roof. Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone. प्रशांत ने ऐसा कभी सोचा नहीं होगा कि जो साइक्लोन ने हिट कर दिया पूरी उड़ीसा को सब कुछ तहस नहस कर दिया. इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्लियर मॉर्निंग, ग्रे लाइट था सुबह के समय में. ए रैगिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग फार एज द आई कुड सी. वो उसने एक रैगिंग डेडली देखा, जितनी दूर हो सके वो देख सका उस जो वाटर से ढका हुआ था. Only fractured cement houses still stood in a few places, and bloated animal carcasses and human corpses floated in every direction. जो पक्के मकान थे वो वहीं पे खड़े रह गए, या कुछ और मकान थे वो नदी में तैर रहे थे. एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स भी मर चुके थे और वो उनकी लाशें इधर उधर तैर रही थी. ऑल राउंड इवन यंग ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन. पुराने पेड़ भी गिर चुके थे. 2 कोकोनट ट्री हैव फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस. 2 कोकोनट ट्री प्रशांत के दोस्त के घर गिर चुके थे. दिस वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्कस. ये बहुत खुश की बात है कि उनके घर में कुछ खाने का सामान नहीं था, तो उन्होंने एक दिन के लिए कोकोनट से अपना पेट भरा. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. This was a blessing in disguise, because the tender coconut from the tree kept the trapped family from starving in the several days they followed. कुछ दिनों तक उसका खाना बन गया कोकोनट. For the next 2 days, 2 दिन बाद, प्रशांत stayed huddled with his friend family in the open on the rooftop. The froze in the cold and incessant rain. 2 दिन बाद उनकी छत भी टूट चुकी थी. इतनी भारी बरसात के साथ और साइक्लोन की वजह से वो सब नीचे आ गए. द फ्रोज इन द क्लोड, और बहुत ठंड का वातावरण हो चुका था. द ओनली थॉट दैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव. प्रशांत के मन में आया कि जब यहाँ ऐसा हाल हो चुका है तो उसके घर में क्या ये सब लोग ठीक होंगे. वॉज ही बियर्ड वंस अगेन. उसने फिर से सोचा. 2 days later, 2 दिन बीत चुके थे. who seemed to प्रशांत like 2 years. प्रशांत के लिए वो 2 दिन 2 साल के बराबर हो गया. The rain increased and the rainwater slowly began to recede. धीरे धीरे बरसात की स्पीड कम होती गई. प्रशांत was determined to seek out his family without further delay. उसने सोचा कि अब मैं अपने परिवार को तलाश करने की राह में निकल जाता हूँ. But the situation was still dangerous. कुछ सिचुएशन बहुत ही खतरनाक थी. And his friend family pleaded with प्रशांत to stay back a little while longer. प्रशांत की दोस्त की फैमिली ने कहा कि तुम यहाँ कुछ दिन और रह जाओ, क्योंकि अभी बाहर का मौसम बहुत ही डेंजरस है, ख़राब है, ये तुम्हारी भी जान ले सकता है. प्रशांत न्यू ही हैड टू गो. पर प्रशांत नहीं माना और वो जाने लगा. It equaled himself with a long stir stick and then started on his 18-kilometer expectation back to his village
थ्रू द सेलॉन फ्लड वाटर। वो 18 किलोमीटर ट्रेवल करेगा अपने घर के लिए फ्लड वाटर से। इट वॉज a journey he would never forgot. He constantly had to use his stick to locate the road to determine। वो अपनी जर्नी शुरुआत कर देता है और वो चाहता है कि मैं इस जर्नी को नहीं छोड़ूं और मैं अपने घर जाके ही अपनी जर्नी को ख़त्म करूँगा। वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो। वाटर अब धीरे धीरे उसका बहाव भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। एट प्लेस इट वॉज वेस्ट डीप। बहुत ही गहरा था एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो। उसकी जो चाल थी वो बहुत ही धीमी हो रही थी। एट सेवरल पॉइंट्स कुछ कुछ जगह पे ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। कुछ कुछ जगह पे वो तैरते जा रहा था और कुछ कुछ जगह पे वो रोड पे चल के जा रहा था। आफ्टर सम डिस्टेंस कुछ देर बाद कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद he was revived to find two friends of his uncle who were also returning to their village। उसने अपने दोस्त के अंकल को देखा जो उसके घर जा रहे थे। उसने अपने परिवार वाले के दो सदस्य को ढूंढ लिया। They decided to move ahead together। उन दोनों ने सोचा कि हम दोनों साथ ये सफ़र तय करें। As they waded through the waters, वाटर के बीच में से, the scenes they witnessed grew more and more macabre। They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead। ऐसे ऐसे नज़ारे वो देख रहे थे कि मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, डॉग्स ये सब नदी के ऊपर तैर रहे अपने अपने घर पे जा रहे हैं। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ट, जब वो विलेज पास कर लेते हैं, दे कुड बेयरली सी ए हाउस स्टैंडिंग। बीच में एक घर खड़ा होता है। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। वहाँ पे वो ज़्यादा देर तक के लिए रुक जाता है। He was sure that his family could not have survived his catastrophe went। प्रशांत सोचता है कि उसकी फैमिली ज़्यादा देर तक नहीं सरवाइव कर पाएगी। इवेंचुअली प्रशांत रिच हिज विलेज कलिकोडा। हिज हर्ट वेंट कोल्ड। प्रशांत आखिरकार अपने गांव पहुंच जाता है। कलिकोडा उस गांव का नाम है और उसके हर्ट में ठंडक सी आ गई थी। वेयर दे होम वन स्टूड, उसने एक बार फिर से अपने घर को देख ली। देयर वेयर ओनली रिमेंट ऑफ इट्स रूफ, उस घर की सिर्फ छत रह गई। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग वेयर कॉस्ट मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांच ऑफ द ट्री जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर। उसने बहुत सारे पेड़ों को नीचे गिर चुके थे ब्रांच, और वाटर है वो डार्क वाटर हो चुका था। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। उसने सोचा कि मैं रेड क्रॉस शेल्टर चला जाऊँ जहाँ पे मेरे सारे परिवार के सदस्य वहाँ मुझे मिलेंगे। अमंग द फर्स्ट पीपल ही saw in the crowd was his maternal grandmother। उसने इतने भीड़ में अपनी ग्रैंड मदर को देखा। वीक विद हंगर, वो बहुत भूखी थी। शी वॉज रश टू हिम, वो इधर उधर भटक रही थी। हर हैंड आउटस्ट्रेच, हर आइज ब्रीमिंग। इट वॉज ए मिर्चाई दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेथ। उसने सोचा कि मैं मौत के मुंह से अब बाहर आई हूँ। Quickly word spread and his extended family gathered around him। उसके आसपास के सभी परिवार सदस्य वहाँ मिल गए and hugged him tight in relief। और वो सभी के गले लगाने लगा जोर जोर से। प्रशांत anxiously scanned the monthly battered group। उसने अपने anxiously scanned देखा कि मंथली
अबैदर्ड ग्रुप है, इनको भी देखा। हिज ब्रदर सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंटी, दे सीम टू बी देयर। वहाँ पे उसके ब्रदर सिस्टर, अंकल, आंटी वहाँ और सभी थे। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एज ही टुक इन द डिस्पैरेट सिचुएशन इन सेंटर, अभी डिस्परेट सिचुएशन हो रही थी सेंटर में, he डिसाइडेड टू गेट ए ट्रिप ओवर हिमसेल्फ। उसने सोचा कि मैं ट्रिप पे निकलूँ खुद से। he seized a deadly grief settling up upon the 2,500 strong crowd in the shelters. 86 lives were lost in the village. 86 लोग थे जिन्होंने अपना घर खो दिया था और 2,000 का जो शेल्टर था वो भर चुका है। While the 96 houses has been washed away, 96 house washed away मतलब धुल चुके थे, बर्बाद हो गया था वो घर। It was the fourth day at the shelter, वो चौथा दिन था जो गुजार रहा था प्रशांत उस शेल्टर में। So far they had survived on green coconut, वो कोकोनट के जरिए अपनी ज़िंदगी बिता रहा था 4 दिन तक। बट देर वेर टू फेयर टू ग्रो ग्राउंड सच ए टर्मल्ट ऑफ पीपल। उसने टर्मल्ट ऑफ पीपल को देखा। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, प्रशांत की तरह 19 साल के सभी लड़के थे। He decided to step in as leader for his village. If no one else did, he organized a group of youth and elders to jointly the merchant one against to part with his rice. उसने कुछ सभी लीडर्स के साथ, जो लोग जिनका घर छूट चुका था, उन सभी लोगों को उस शेल्टर के नीचे लाया। फिर कुछ देर बाद एक हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजरा, उसने सभी को राइस बांटा। This time the delegation succeeded and returned promptly, wading through the receding waters with food for the entire shelter. वहाँ पे ज़्यादा दिन तक खाने की सुविधा नहीं हो पा रही थी। 2 ही दिन उनका राइस काम कर पाया और सब लोगों को लगा कि हेलीकॉप्टर एक बार आया है, अब दोबारा भी आते रहेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर सिर्फ एक ही बार आया, फिर नहीं आया। नो वन केयर्ड दैट हिज राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग। जब राइस बन चुका था तो सब लोगों ने ये नहीं सोचा कि राइस गंदा है, ख़राब है। उनने राइस को खा लिया कुछ भी समझ के, ख़राब अच्छा। ऑन विच टू कुक द राइस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days। ऐसा पहली बार हुआ है मेरे 4 दिन में। द सर्वाइवर एट द साइक्लोन शेल्टर were able to fill their bellies. His next task was to organize a team of youth volunteers. कुछ दिन तक उनने राइस का काम चल गया, फिर तो राइस रहा ही नहीं, ख़त्म हो गया। तो उसके बाद उनने एक टीम बनाई वॉलंटियर की। नेक्स्ट टास्क टू ऑर्गेनाइज ए टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर की टीम बनाई जो शेल्टर को फिल करे, यूरिन करे, क्लीन कर दे और वहाँ पे स्वच्छ पानी रखे, खाने की सुविधा के लिए काम करे। और उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए उनकी माँ को वहाँ रख दिया और बच्चों और जो औरत लोग थे उन लोग को काम के लिए नहीं लगाया। And to tend to the wound and torture of the many who had been injured. उनने देखा कि बहुत सारे लोग इंजर्ड हो चुके थे, बीमार हो चुके थे। On the 5th day, military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. यहाँ पे आप एक फ़ोटो देख रहे हैं कि बच्चों को वहाँ लेटा दिया गया और उनके ऊपर पेट रख दी गई ताकि ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरे तो देखें कि यहाँ पे फूड की कमी है। तो
कुछ देर बाद एक हेलीकॉप्टर उड़ते हुए आया और सम फूड पार्सल कर दिया जो खाने लायक है, पका के नहीं खा सकते, खा ले। इट देन डिड नॉट रिटर्न, वो दोबारा नहीं आया। द youth task force gathered empty utensils from the shelters, then they directed the children to lie in the sand left of the water around the shelter and these utensils on their stomach to communicate to their passing helicopter and they were hungry. मैंने जैसा आपको बताया कि स्टोमक के ऊपर प्लेट्स रख दी गई चिल्ड्रन के ऊपर ताकि हेलीकॉप्टर गुजरे तो देखे कि वहाँ पे लोग सब भूखे हैं। द मैसेज गॉट थ्रू, हेलीकॉप्टर में जो थे उन सबको मैसेज मिल गया कि ये लोग भूखे हैं। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड ऑफ द शेल्टर, फिर दोबारा तिबारा हेलीकॉप्टर राउंड करते रहा और एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। फिर हेलीकॉप्टर बहुत सारी फूड गिराते रहा और जो ज़रूरत के समय उस समय जो काम आने वाली चीज़ थी वो भी गिराया उसने। प्रशांत फाउंड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑफनेट। ऑफनेट का मतलब होता है कि जिन्होंने अपने माता पिता को खो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने अपने माता पिता को खो चुके थे। He browsed them together and put up a polythene sheet shelter for them. Women were mobilized to look after them. वुमेन लोगों को कहा गया कि वो इन सारे बच्चों को देखभाल करें। While the men secured food and material for the shelter. मैन लोग हैं जो ज़्यादा बूढ़े हैं वो वही रहे और जो मैन तंदुरुस्त है काम कर सकते हैं वो खाना ला के दे। एज द वीक पास्ट, एक हफ्ता गुजर गया। प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रन वे आर स्नीकिंग डीपर एंड डीपर टू देयर ग्रीफ। एक हफ्ता गुजर चुका था, उसने देखा कि वुमेन ने बच्चों ने वुमेन्स को अपना लिया था और गहरा रिश्ता हो गया था लोग। He persuaded women to start working in the food for work program started by the NGO. NGO ने एक योजना काम शुरू किया कि सभी जो फ्लड हुआ, साइक्लोन आया उड़ीसा में, तो सभी उस समय जो लोग भूखे हैं तो सभी को खाना बांटे। इसमें वुमेन्स का ने भी काम शुरू किया। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट इवेंट, उन्होंने बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, सब लोगों ने क्रिकेट खेला। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, उनने क्रिकेट मैचेस बच्चों के लिए रखे। प्रशांत एंगेज्ड विद अदर वॉलेंटियर इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीस ऑफ देयर लाइव्स। उसने बहुत सारे जो अनाथ हो गए थे बच्चे उन सबको अपने माता पिता के पास पहुंचाया और उसने बहुत अच्छे काम किए जिंदा रहते हुए। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इन सिचुएशन फॉर द ऑर्फन्स एंड विडोज। जब साइक्लोन चला गया था उड़ीसा थे तो गवर्नमेंट ने प्लान किया कि हम ऑर्फनस और विडोज के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाए। हाउएवर दिस स्टेप was successful resisted as it was felt that in such institution children would grow up without love and widows। ऑर्फन्स जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया और विडोज जिन माता पिता ने अपने बच्चों को खो दिया, वो इंस्टीट्यूशन दोनों साथ में रहे, ऐसा प्रशांत ने कहा ताकि ऑर्फन्स को विडोज मिल सके और विडोज को ऑर्फनेस मिल सके, वो भी लविंग और केयरिंग के साथ। एंड विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलेसनेस, इन सबको अकेला महसूस ना हो
Prashant group believe orphans should be registered in their own community itself. प्रशांत को बिलीव था कि ऑर्फन्स इन सबका साथ देंगे. Possibly in few poster, families made up of childless widows and children without adult care. 86 months after the devastation of the super cyclone, this time Prashant wandered spirit has healed simplified because he had no time to bother about his own plan. 6 महीनों तक जो चाइल्डलेस विडोज जो विडो जिन्हें न्यू पोस्टर लागू हो चुका था, जिन फैमिली के लिए जो विडोज थे उन्हें अपने चाइल्ड बना लिया था, जो एडल्ट केयर करने लगे थे. 6 महीने तक प्रशांत काम करता रहा इस सुपर साइक्लोन के लिए, लोगों की मदद की, बहुत सारे सहारा लोगों को अपनी जगह पे पहुंचाया, वीडियोस खोले, ऑर्फनेज खोले. उसे अपने दुख दर्द का याद ही नहीं रहा, उसे क्या तकलीफ हुई, वो बस मदद करते गया. इस handsome youthful face is mirror what the widows and orphan children of his village seek out most, the darkest half of grief. वो बस करते गया मदद. वो अपने दर्द को नहीं देख पाया. चिल्ड्रन को उनका फेस बहुत हैंडसम लगता था. ये स्टोरी लिखी गई है हर्ष मंदर. आपको ये स्टोरी पसंद आया? आपको स्टोरी ये समझ में नहीं आई, एक बार फिर से वीडियो देखिए. थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल.